हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीआई का सेकंड पार्ट। ठीक है, सीआईएसआई और होगा उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 11 से लेके 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर तक 10 क्वेश्चन और करेंगे। इसी तरीके से आपके टॉप 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 50 रुपये। तो एसआई की बात करें तो एसआई 2 वर्ष का कितना है? 50 रुपये। अच्छा, ये 50 रुपये तो आप इसको 50 लिख लीजिए। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट कितना है? 5%, और ये 2 साल के लिए। ठीक है, बटे कितना? 100। तो 5 जो होता कितना है? ये होता है 10। ये 10 से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी प्रिंसिपल आ जाएगा 10 × 50। कितना आ जाएगा? 500 रुपये। अब ये कह रहा समान राशि पर, यानी कि इसी 500 रुपये पर समान अवधि यानी कि इसी 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर यानी इसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है? अमाउंट का फार्मूला बता देता हूँ मैं। P1 + R/100 तो 500, 1 + R की वैल्यू कितनी है? 5/100 उधर पावर ऑफ n यानी कि पावर ऑफ 2। 5 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 20। 20 और 1 21 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू यह आ जाएगा 21/20 और 21/20। क्लियर? अच्छा, 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट देता हूँ। 21 × 21 हो जाएगा 441 इंटू 5, और नीचे है बटे में 4। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 4 जा कितना होता है? 20, और 5 4 जा 20 + 2 यानी 22। डिवाइड बाई अभी 4 करना बाकी है। 4 से करेंगे, 4 पंचे 20। क्लियर हुआ? ठीक। फिर 4 पंचे 20, फिर 4 एकम 4 दशमलव, फिर आ जाएगा ये कितना? 1। तो दशमलव लगाया तो 0 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 551.5। ये अमाउंट आया, ये ध्यान रखना, ये अमाउंट है। अगर हमें सीआई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। आप इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अमाउंट कितना है? 551.25, और माइनस कितना करना पड़ेगा क्योंकि मूलधन हमारा 500 रुपये था। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 51.25, और यही हमारा आंसर होगा। वेयर इज़ द आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसको साधारण तरीके से इसको फास्ट कैसे लगाते हैं अगर आप देखेंगे तो इसको फास्ट कैसे लगाएंगे? देखो, 5% पर 2 साल के लिए यानी 5 × 2 = 10%। 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 50 रुपये के बराबर है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगा? एक जीरो और लगा लो। 500 रुपये यहाँ से प्रिंसिपल निकला, हाँ या ना? अब सीआई अगर निकालना है, 2 साल की बात करते हैं, जब भी कभी 2 साल की बात करें, आप ए बी वाला रूल लगा दो। क्या होता है? A+B+AB/100। इसका मतलब है पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5%, और 5% का भी 5%। ठीक। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। 10.5 बचे 25, यानी कि आ जाएगा 0.25। ठीक। 100 से डिवाइड करने पर ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर? अब हमें सीआई निकालना है, तो इस 500 रुपये जो मूलधन है ना, इसका कितना ले लें? 10.25% ले लें, बस यही हमारा आंसर है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, या 25 बचे 125, तो ये आ जाएगा 125। ठीक। और 5 × 1 = 5, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। डायरेक्टली हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है कि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से संयोजित 25,000 रुपये की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हम अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना 5 एक तो रेट बदलना है। ठीक। इसलिए कोई और दूसरा तरीका जल्दी नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे आसान तरीका क्या पड़ता है कि अमाउंट लिख लीजिए। पहले साल का 4% तो 4/100, दूसरे साल का 5% तो 5/100, 1 + 5/100,
तीसरे साल का 6% तो 1+6/100, ठीक है। और ये हो गया तीनों साल का। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25 और 25 और 1 26, तो 25 के आगे 3 जीरो इंटू ये आ जाएगा 26/25। क्लियर। और ये आ जाएगा कितना 20, 20 और 1 21, 21/20। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, अच्छा 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से काट दिया 50, 50 और 1 50 3 53, तो 53/50 कुछ होगा, कुछ हो सकता है। एक दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 2 जा हो जाएंगे 10, और इस 10 से 1 जीरो और कैंसिल। अच्छा ये 25 से 1 25 भी कैंसिल, यानी कि 26 21 और 53, इनका मल्टीपल करना है, ठीक है। तो इनका फटाफट मल्टीपल करते हैं। 21 का पहाड़ा, अच्छा चलो कुछ हो सकता है, कोई ट्रिक व्रिक लगा दें क्या। 21 पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं यार। 21 के नाम 21, 21 छः का कितना हो जाएगा 126, 126 के 6 हासिल लगा कितना 12, 21 दूना 42, और 42 और 12 कितना हो जाएगा ये 54, तो 546 इंटू अब 53 करना है, ठीक। मल्टीपल कर लेते हैं ज़रा सा फटाफट। 46 28 938, हाँ 28 938 इतना आया। क्लियर, ये अमाउंट आ गया। ये क्या है, अमाउंट आया। अगर हमें CI निकालना है तो हम क्या करेंगे, 28 938 में से 25 000 हटा देंगे, तो 938 तो आएगा ही आएगा। वैसे भी 938 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 8 तो ऐसे ही देख लो, तो यही दोनों में आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और माइनस भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 38, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मिलता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला करें। कह रहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्ष में 12,100 रुपये और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितना होगा। साफ साफ दिख रहा है ना 10%। अरे 10% देखो ऐसे समझो, 1+10/100, ठीक। मान लो P कोई राशि है, P 2 वर्ष में कितने हो जाती है, इतनी हो जाती है, ठीक। तो 121 बराबर P, ये आ जाएगा 10 और 10 कितना आ जाएगा, हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। 10 हमने पुट करके देखा ऐसे ही, तो 10 और 1 11, 11 के स्क्वायर 121/100, साफ साफ 121 से 121 कट रहा है, कट रहा है। क्लियर। और 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, साफ साफ दिख रहा है 10%। क्लियर। पर अगर हमको सॉल्व करना पड़े, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हमको सॉल्व ही करना है, हमें बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला आपके पास होता है P1 + rate/100 टू द पावर ऑफ n, ठीक। तो अमाउंट है 121,000, P हमें पता नहीं है, 1 + रेट हमें पता नहीं है, अपॉन 100, उसकी पावर कितनी है 2 साल, ठीक है। इसी तरीके से 1331 में हमें प्रिंसिपल पता नहीं है और रेट भी हमें पता नहीं है, और पावर कितनी है 3, ये 3 साल का है, ये 2 साल का। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो ये वाला ऊपर रखेंगे, ये वाला नीचे रखेंगे, तो देखना क्या होगा 1331 अपॉन 121,000 बराबर P1 + rate/100 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन P1 + rate/100 टू द पावर ऑफ 2। P से P कैंसिल, 0 से 0 कट गया, 11 से 121 से काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, ठीक है। 11/10, तो हमारा आ गया 11/10। क्लियर। बराबर ये पूरा 2 पावर से 2 पावर चली गई, 1 पावर बची, यानी 1 + r/100, ठीक। 1 माइनस कर देंगे तो 11 में से ये जाएगा 1/10 = r/100। अब ये कर लेना, ठीक है फटाफट। 10 से इसको काटेंगे तो 100 को, तो 10 आएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी
10%। तो सॉल्व करने का अगर मन हो फिर भी तो इस तरीके से सॉल्व होगा। या अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें रेट आपको नहीं पता लगा सकते हो, ओरली यहाँ तो दिख गया, वहाँ नहीं पता लगा सकते, पॉइंट में हो, सॉरी फॉर दिस, क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1700 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 1600 1700। तो एक साल में कितना बढ़ा, जो रेट होगा वही बढ़ेगा बस। तो 1600 से 1700 बताएं तो 100 रुपये बढ़ा सिर्फ। तो 100 रुपये इस 1600 का कितना परसेंट है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 से इसको काट दिया, 4 चौक 16, 4 से इसको काट दिया 25, 25 को जब भी 4 से डिवाइड करेंगे 4 छंग 24 होता है, 6.25% आ जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करें, ठीक। कह रहा एक राशि ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए जिसमें 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का कितना हो जाती है, इतना गुना हो जाती है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से इतना गुना हो जाती है, यानी कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितना गुना हो रहा है, 14641 अपॉन 1 1 2 3 4। अच्छा ये 11 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो अगेन हमारा 10% आंसर है। दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे 14641 अपॉन में कितना 10,000 इज इक्वल टू ये, अच्छा ये प्रिंसिपल के बराबर, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना 4। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल काट देते हैं, पावर 4 यहाँ पर लगाएंगे तो यह आ जाएगा 11/10। आप जरा सा क्या करना, 11 की पावर 3 13 31 होता है, इंटू 11 कर लेना, ठीक है। एक बार और कर लेना, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। क्लियर। तो इस तरीके से हम समझ गए थे कि हाँ ये आपका 11 की पावर 4 है। तो फिर वही कंडीशन आ गई 1 प्लस R/100 आ गया। तब जब भी कभी ऐसा होता है 1 उधर करो तो 1/10 आ जाएगा इज इक्वल टू R/100। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। क्लियर है, यस और नो। ठीक। साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए एक राशि में 60% की वृद्धि हुई, इसी दर पर 10,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल बाद कितना होगा। अच्छा 6 साल में 60% बढ़ रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, 6 ईयर में कितना परसेंट बढ़ा 60%। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, हमें 1 ईयर का चाहिए ना, 6 साल का क्या करना, 10 से डिवाइड कर दो, सॉरी 6 से डिवाइड कर दो, 10%। अब ये कह रहा है इतना कितना रुपए 10,000 का 1 प्लस 10/100 टू द पावर ऑफ कितनी साल के लिए 3 साल के लिए। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि 13 31 आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर यहाँ लिखते हैं तो ये 11 बन जाता है, और 11 की पावर 3 113 31 ही होता है। फिर भी सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा कितना, तो 10,000 इंटू ये आ जाएगा 11/10, और ये कितनी बार में 3 बार जाएगा, सॉरी 10 आएगा, जीरो नहीं, 11/10, 1 2 3, 1 2 3, ये आ जाएगा 1331 और 0। हमारा अमाउंट ये रहा। अगर CI पूछता CI कितना होगा तो 10,000 माइनस कर देते इसमें, तो 3310। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि 9800 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कितनी कर दी जाती है, सॉरी अर्धवार्षिक कर दी जाती है। अर्धवार्षिक का मतलब समझते हो, आधे साल के लिए। तो जब आधे साल के लिए होती है ना, तो रेट हमारा क्या हो जाता है, आधे साल हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। तो 1 ईयर का जो रेट है वो है 10%। अच्छा 6 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, 10% का आधा कर लो 5% हो जाएगा। बट टाइम जो n की वैल्यू हम लगाते हैं ना, पावर 1 पावर 2, वो साल कितना हो जाएगा, वो साल तो नहीं रहेगा, अब वो 6 महीना के वो टाइम्स बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स इन अ 1 ईयर, इन 6
किसका 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने। एक साल के लिए अगर हम बात करें कि एक साल में 6 6 महीने कितनी बार होगा, एग्जाम्पल के रूप में तुमसे कहा जाए कि एक साल तक तुमको बैंक आना है और हर 6 महीने बाद आना है, अर्धवार्षिक आना है, तो एक साल में तुम कितनी बार जाओगे, 2 बार जाओगे, है कि नहीं। 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, 1.5 साल में 3 बार। क्लियर हुआ। ऐसे ही तो एन की वैल्यू आ गई 2। तो अमाउंट हमें निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज दे होगा वर्ष में, दे ब्याज कितना होगा, दे ब्याज पूछ रहा है, ब्याज निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर भी। ठीक, 98,001 प्लस 5/100 टू द पावर ऑफ व्हाट, 2। 5 से इसको काट दिया, 20 आया, 20 और 1 21, तो 98,000 और ये आ जाएगा 21/20, और फिर ये कितना आ जाएगा 21/20। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो ये 49 आ जाएंगे। अब ये 49 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, अपॉन में नीचे है 2। अब क्या करें भाई, 49 का हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 441 में। हाँ, 50 से -441 कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 22 26 0, तो ये आ जाएगा 216 और शायद 09, ठीक, अपॉन में 2। देख लेना कैलकुलेशन वैसे सही है। मैंने किया क्या है, इस 49 को ना 50 माइनस 1 कर लिया, ठीक, 441। अब 50 से मल्टीपल करना बहुत आसान हुआ, बस इसका आधा किया, यानी कि कितना 2 कितना आ जाएगा 22 और 0, ठीक है, 0.5। अब क्योंकि 50 था इसलिए ये इतना ही आ जाएगा, पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक, फिर -441 कर लिया। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 से डिवाइड भी करना है, कर लो भाई, 2 से डिवाइड, आधा करना है इसका। 10 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर 0 चला जाएगा, तो यानी 0 4 दूनी 8, 0.4.5, इतना आ गया, ठीक। अब ये अमाउंट आया तो है, बट हमें 98,000 क्या करना, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सॉरी CI निकालनी। कॉस्ट प्राइस कहाँ चला गया भाई मेरा, 10 क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या। 804.5 में से 98,000, तो 0.5, देखो मैं 0.5 लगा रहा हूँ पहले, 0.5 तो आएगा ही आएगा। 0.5 तो इन दोनों में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो C और D ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। अब 1,003 रुपये आएगा, ये 1,004 रुपये, तो कैलकुलेट करके दिखाऊँ यहाँ पर, 10804 में से 9800 करेंगे तो यह आ जाएगा 400 और 10 में से 9 जाएगा तो 1,004, तो 1,004 रुपये 50 पैसे। वेयर इज दिस, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, B सही है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यदि ब्याज की गणना वार्षिक वृद्धि चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती तो 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का वो कितना ब्याज होता है। जब भी हमने कहा 2 वर्ष की बात करें, CI में हमेशा AB रूल लगाओ, हमेशा AB रूल लगाओ अगर ब्याज पूछ रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो CI होगा कितना, पहले साल का 2%, दूसरे साल का 2%, फिर 2% का भी, क्योंकि दूसरे साल में 2% का भी 2% होगा, तो 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 4, यानी कि 4.04% का ब्याज लगेगा। अब 15,000 की राशि पर, अरे सॉरी 15,000, 1,50,000 कर दिया, 15,000 की राशि पर 4.04% का अगर हम ब्याज लगाएंगे कितना लगेगा, पॉइंट हटाया 2 जीरो और 1 2 1 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दिया, 5 से 15, 5 से काट दिया 5 10, 2 से काट दिया तो 202, और इसका मल्टीपल करेंगे तो 606,
ये नहीं, ये नहीं, अच्छा ऑप्शन ए है तो ठीक है, क्लियर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। एक आदमी 16,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष की समान अवधि के लिए जमा शर्तों पर करता है। अर्धवार्षिक देय है तो परिपक्वता पर कितनी राशि रुपए में प्राप्त होगी? 0.4 हो जाएगा। देखो फिर वही चीज़ है, एक साल का कितना है 10%, तो छमाही का हाफ साल का कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है भाई 5% हो जाएगा। समस्या यहाँ नहीं है, यहाँ पर टाइम कितना दे रहा है 2 ईयर का, तो छमाही में 2 साल का एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक छमाही में, एक साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, पावर 4 हो जाएगी। कल क्वेश्चन का बहुत लेवल वैसा है। तो अमाउंट हमें निकालना है कितना? 16,000 प्रिंसिपल रखेंगे, 1 प्लस रेट रखेंगे 5/100 टू द पावर ऑफ कितना? 4। चलो 16,000 लिख दिया हमने, फिर 5 से इसको काट दिया, ये 20 आ गया, तो 20 और 1 21, 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20, ठीक। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, 2 से काट दिया 8, 2 से काट दिया 4, अगेन 2 से काट दिया 2, और फिर ये 2 से काट दिया तो ये 10। तो खैरियत है कि नीचे डिवाइड कुछ नहीं करना। 21 का स्क्वायर होता है 441, और इन दोनों के 21 का स्क्वायर हो गया 441 बटे कितना? 10। अब एक में एक का गुणा करोगे तो एक आएगा, पर पॉइंट के बाद एक सम में लगा हुआ है। और समस्या ये है कि देखो बहुत कैलकुलेटिव, भाई इसको कैलकुलेट करके आप बताना ज़रा, ठीक है। कैलकुलेट करके 10 से डिवाइड मार देना, बताना कितना आंसर आएगा। वैसे कर लूँ क्या मैं? आठ कहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। 8 कैसे किया? एक का 1 से किया, फिर एक का 4 से, 4 का 1 से, तो 4 और 4 मिल करके 8, तो दूसरा अंक हमारा 8 आएगा। देखो पहला अंक तो सेम है पीछे से, दूसरा अंक बदला हुआ है, तो क्यों ना हम 2 अंकों का ही मल्टीपल शिफ्ट करके देख लें, ठीक। तो नहीं, पीछे मेरा 8 आने लगा, इस वजह से मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी है। आप बताना कि मैं गलत हूँ तो ज़रूर बताना कि हाँ यहाँ पर आप गलत हैं, ऑप्शन नंबर कोई और है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,500 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। अच्छा, निकटतम पूर्णांक निकालना है आपको, यानी पॉइंट आपको जाएगा, तो थोड़ा सा आपको ना 3% दिक्कत देगा। क्यों? अमाउंट निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? 12,500 प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस 3% यानी कि 3/100। अरे यार ये क्या है, पावर कितनी है? 3। तो 12,500 इंटू ये 103/100, 103/100 और 103/100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो 125 से 125 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 125 पच्चीस 125, 25 को 100, 5 से काट दिया, दूनी 8 80, तो 103 का 103 से मल्टीपल करेंगे तो 106.3 इंटू अभी भी 103 बाकी है, बटे कितना आ जाएगा? ये 80, यानी 8 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके बताना ज़रा अप्रॉक्स कहाँ तक पहुँचेगा ये, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें से, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय बताना है इसको। ओके, तो मेरा आया है 1092 और 727,
यानी कि 10 92 27 27, सॉरी 109 27 27, ठीक है, बटे 80 भी करना है। तो फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ थोड़ा सा ना। तो 8 गन्नम 8, 8 3 24, 8 6 48, फिर 8 45 हो जाएगा, फिर तो बहुत लंबा जाएगा। 8 ठीक नहीं, 8 8 9 72, पॉइंट लगाया तो फिर 0 लगाना पड़ेगा। हाँ, तो इतना ही लगभग पॉइंट के आसपास है। फिर 8 8 7 56 नहीं, कम हुआ, 8 8 64, ठीक, इतना रखते हैं। 13 तुम लोग कितना आया, इतना आ गया, ठीक। सीआई निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वाली अमाउंट से, यानी कि 13,659.08 से हम माइनस कर देंगे 12,25,00 को। तो जब माइनस करेंगे तो 0 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 1159 इसके आसपास कहीं है, 1159 ये दिख रहा हमको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सो क्लियर होगा, ठीक है। और जहाँ तक मैंने कोशिश करी है आपको 10 सवाल बहुत अच्छा समझाने की, ठीक। आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे इस सीरीज़ में, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर 10 क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी, 30 से 35 मिनट के आपको वीडियोस मिलेंगे। और आई एम सॉरी, काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने वीडियो बनाया है, दरअसल बहुत सारी दिक्कतें के साथ मैंने वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है। और लाइव बैच इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा दिक्कत आ रही है, लाइव मेरा नहीं हो रहा है। 8 10 मिनट 20 मिनट बैठने के बाद भी वो लाइव नहीं करता, और लाइव जब चलता है तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो डाउनलोड, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड करके बनाई जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से मुलाकात होगी 1 और 2 दिन के अंदर अंदर। तब तक लिए जय हिंद।